हाय फ्रेंड, घटना चक्र का जीएस पॉइंटर का क्वेश्चन कराने जा रहा है, जिसमें 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। तीसरा पार्टी है। इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है आपको, बंगाल विभाजन का मुक्तः किया गया था, मतलब बंगाल विभाजन मुक्तः किया गया था इसलिए। तो बंगाल राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम में क्या थे? तो थे आपको बायकॉट, स्वदेशी और शिक्षा। ये तीनों का मतलब बायकॉट भी करना था, स्वदेशी लाना था और राष्ट्रीय शिक्षा के लिए बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम किए गए थे। नेक्स्ट है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। तो स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे कब? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ था। तो 1905 में हुआ था, उसके बाद दोबारा जब विभाजित हुआ था 1911 में हुआ था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था आपको चिदम्बरम पिल्लई। कौन? चिदम्बरम पिल्लई। आगे, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किए थे सैयद हैदर रजा। कौन किए थे? सैयद हैदर रजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाएं, कृषक, मुसलमान, बुद्धिजीवी वर्गों में से 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन से मुक्त अप्रभावित रहे, तो इसमें थे आपको महिला थे, कृषक थे, मुसलमान थे और बुद्धिजीवी वर्गों में से 1905 में स्वदेशी आंदोलन का मुख्य अप्रभावित क्या कर रहा था? तो अप्रभावित कृषक और मुसलमान रहे थे। आगे, वो आंदोलन जिसके दौरान वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। तो किस आंदोलन में आपको वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत बना था? तो स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में सही कथन क्या है? सही कथन है कि 1898 में राष्ट्रीय शिक्षक योजना सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा तैयार किया गया था। मतलब 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा योजना जो था सतीश चंद्र द्वारा तैयार किया गया था। और बंगाल नेशनल कॉलेज का स्थापना भी किया गया था। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किया गया था 1906 में हुई थी, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया था। इसका मुख्य कारण गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। और अश्विनी कुमार दत्त ने बरिशाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों का नेतृत्व किया था। अश्विनी कुमार दत्त ने बरिशाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में कथन सत्य है। तो कुछ विशिष्ट मुसलमानों आंदोलन में शामिल हुए थे, मतलब कुछ विशिष्ट मुसलमान देशों कुछ विशिष्ट मुसलमान थे जो आपको आंदोलन में शामिल हुए थे। कुछ विशेष मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए थे। स्त्रियों ने आंदोलन की सक्रिय भागीदारी की थी।
आंदोलन में बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित हुआ और न ही वे शामिल हुए, और स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा। स्वदेशी आंदोलन बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा और जगह भी हुआ। आगे क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सत्य बताना है। तो इसने देसी शिल्पकारों को कौशल और उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया था। स्वदेशी जो आंदोलन था शिल्पकारों को कौशल देने और उद्योगों को पुनर्जीवित करने का योगदान दिया था। स्वदेशी आंदोलन का एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किया गया। आगे है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्स जुड़े थे। तो एक ब्रिटिश पत्रकार भी थे जो H.W. नेविल्स जुड़े थे किससे, तो स्वदेशी आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किया गया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। अब आ जाइए कांग्रेस के बनारस, कोलकाता एवं सूरत अधिवेशन के बारे में। क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था, तो जो 1905 में हुआ था बनारस में अधिवेशन, उसका अध्यक्ष थे आपको गोपाल कृष्ण गोखले, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। आगे 1906 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो 1906 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 18 वर्ष की आयु में स्नातक की, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक सह संपादक 25 वर्ष की आयु में और सार्वजनिक सभा प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री 19 वर्ष की आयु में, राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री 31 वर्ष की आयु में, और महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन समकक्ष अग्रणी प्रवाह 34 वर्ष की आयु में, और प्रांतीय विधायक 36 वर्ष की आयु में, इंपीरियल विधायक 39 वर्ष की आयु में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक देशभक्ति से महात्मा गांधी के अपना गुरु माना। इन शब्दों का यूनिकार वर्णन है किसके बारे में, तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। मतलब 18 वर्ष की आयु में वो स्नातक कर लिए थे, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर बन गए थे, और सुधारक और सह संपादक 25 वर्ष की आयु में बन गए थे, मंत्री 29 वर्ष की आयु में बन गए थे, 31 वर्ष की आयु में रॉयल कमीशन अग्रणी के सदस्य बन गए थे, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक बन गए थे, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक बन गए थे। ये सब थे कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन है, स्वराज के बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में कौन रखा था, मतलब स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम कौन रखा था, तो दादा भाई नौरोजी रखे थे। आगे, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का उपयोग किया गया था, तो प्रथम बार स्वराज शब्द का उपयोग किया गया था कोलकाता अधिवेशन 1906। कब, कोलकाता अधिवेशन 1906। स्वराज शब्द का प्रथम उपयोग किसने किया था, तो स्वराज शब्द का पहला उपयोग दयानंद सरस्वती ने। स्वराज शब्द का पहला उपयोग दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। आगे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसको दिया गया है, तो दादा भाई नौरोजी को। आगे, दादा भाई नौरोजी के विषय में क्या सत्य है, ठीक है। उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक लिखी। क्या, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक बुक लिखे, ठीक है। फिर उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया है। उन्हें गुजराती प्रोफेसर के रूप में लंदन कॉलेज में कार्य किए हैं। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा
महिला शिक्षा की नींव रखी हुई है। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी के रूप में चुने गए भी थे। आगे दादा भाई नौरोजी के बारे में फिर सत्य बताना किया गया, उनके बारे में सही किया गया है। तो वे पहले भारतीय थे जो एलाफिस्टन कॉलेज मुंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त किए थे। जो मुंबई का एक कॉलेज था एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई, तो गणित और भौतिकी के प्रोफेसर भी रह चुके थे। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगुप्तार का भी आरंभ किया था। पत्रिका है राष्ट्रगुप्तार, तो पूछेगा इसका लेखक कौन है, तो दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रगुप्तार दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय सेनाओं का विभाजन हुआ कब, तो सूरत अधिवेशन 1907 में। आगे 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो रास बिहारी घोष थे। कौन? रास बिहारी घोष। भारतीय कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादियों का विभाजन कब हुआ, तो उग्रवादी मतलब गरम दल, उदारवादी मतलब नरम दल और उग्रवादी मतलब गरम दल, इसका विभाजन हुआ था 1907 सूरत अधिवेशन। इसका अध्यक्षता किए थे रास बिहारी घोष। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कोलकाता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में वर्ष 1907 में कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा अस्वीकृत के प्रश्न पर कांग्रेस के विभाजन हो गया था। ये थे 4 संकल्प थे आपको: स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। नेक्स्ट, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस का विभाजन की प्रतिक्रिया हुई, तो कांग्रेस अधिवेशन की रणनीतियों पर, कांग्रेस के आंदोलन के उद्देश्य पर, कांग्रेस के आंदोलन में सभी लोगों की भागीदारी। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। सूरत अधिवेशन का नेतृत्व किसने किया था, तो सूरत अधिवेशन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक किए थे। 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था, तो जो 1907 में सूरत विभाजन था उसका मुख्य कारण था कि अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों का वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों के विश्वास का अभाव। अब आ जाइए मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में। आगे सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खां, नवाब समीउल्लाह खान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। इसमें से कौन किए थे, तो मुस्लिम लीग का आपको जो स्थापना किए थे नवाब समीउल्लाह खां और आगा खां दोनों मिलकर ही किए थे। तो 1906 में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था, ढाका बांग्लादेश में हुआ था। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष थे तो आगा खां थे। 1907 में मुस्लिम लीग की वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो 1907 में मुस्लिम लीग की आर्थिक अधिवेशन कराची में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारक वाला क्वेश्चन है। तो कह रहा है, कथन बोल रहा है, लीग में कांग्रेस के मुस्लिम जनता के लिए मिलकर उद्देश्य पूर्ति करने लगे और अधिकार को मानने से मना कर दिया। ये सही है, बट वैसे अधिकार अकेले मुस्लिम लीग का ही था, बट गलत। क्वेश्चन आ गया, भारतीय संविधानता संघर्ष के संदर्भ में क्या सत्य है, तो हकीम अफजल खान राष्ट्रवादी थे। हकीम अफजल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अरहार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से एक थे। मतलब अहरार आंदोलन पूछेगा किसने शुरू किया था, तो अरहार जो आंदोलन शुरू किए थे तो अरहार आंदोलन शुरू किए थे हकीम अजमल। कौन? हकीम अजमल।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। अहरार आंदोलन था जो इसका विरोध किए थे सर सैयद अहमद खान। मौलाना बकरतुल्ला और मौलाना अब्दुल सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार के गठन करने वाले में से एक थे। आगे, वर्ष 1906 में लॉर्ड मिंटो ने शिमला के किस मुसलमानों के शिष्ट ने प्रार्थना किया था? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की वर्ग की। आगे, वर्ष 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लंदन की शाखा की स्थापना किसने किया था? तो 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का एक लंदन की शाखा की स्थापना किया था, तो अमीर अली की अध्यक्षता में हुआ था। किसका? अमीर अली की अध्यक्षता में। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो, यदि मुसलमान खुश और संतुष्ट हैं तो भारतीय ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा होगा। ये किसने बोला था? W हंटर। अगर मुसलमान खुश रहेंगे तो ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा, बोले थे W हंटर। आइए मार्लो मिंटो सुधार के बारे में पढ़ते हैं। तो मार्लो मिंटो सुधार बिल कब पारित हुआ था? तो मार्लो मिंटो जो बिल पारित हुआ था 1919 में पारित हुआ था। वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट की व्यवस्था की गई थी। तो 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट की व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधि की। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना के मतभेद के बीच थे और उसे अंतःकालीन देश का विभाजन कराया था, तो विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के स्थानों का आरक्षण मांग किया गया था। आइए दिल्ली दरबार और राजधानी। तो ब्रिटिश काल में दिल्ली पहले भारत की राजधानी, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी आपको कोलकाता थी। वर्ष 1912 में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग थे। दिल्ली भारत की राजधानी कब बन गया? तो 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गया। एक नोट है कि वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किया गया था। मतलब घोषणा कर दिया गया 2011 में, जिसमें बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। फिर 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली की राजधानी बन गया था। 1 अप्रैल 1912 दिल्ली भारत की राजधानी बन गया। आगे, वह जिसके राजकीय प्रवेश अवसर पर दिल्ली पर बम फेंका था। वह जिसके राजकीय प्रवेश पर अवसर पर दिल्ली पर बम फेंका था गया था, तो कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार का एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था। तब बिहार का अलग प्रांत का दर्जा कब दिया गया था? तो 1912 में। भारतीय राज्य के रूप में बिहार का गठन कब हुआ? तो भारतीय राज्य के रूप में बिहार का गठन 1912 में। बंगाल से अलग हुआ था बिहार। बिहार से उड़ीसा 1936, बिहार से झारखंड 2000। आगे, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। कहाँ? तो लखनऊ में किए थे। कहाँ? लखनऊ में। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में लखनऊ में हुआ था। अध्यक्षता कौन किए थे? तो लखनऊ में 1916 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, तो इसके अध्यक्ष थे S.C. मजूमदार। कौन? S.C. मजूमदार। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था 1916 में। अतिवादियों और उत्तरवादियों का पुनर्मिलन किस प्रक्रिया को शिल्प माना जाता है? तो एनी बेसेंट। किसको? एनी बेसेंट। मतलब अतिवादी और उत्तरवादी को मिलाने वाले कौन थे? तो एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराया था कौन? तो 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कौन कराए थे? बीजे तिलक कराए थे। बीजे तिलक, बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस के वर्ष 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन
में लिया गया मुख्य दूरगामी परिणाम क्या निकला था। इसका मुख्य दूरगामी परिणाम यह हुआ कि मुस्लिम लीग पृथक निर्वाचन की क्षेत्र की मांग को स्वीकार किया गया था। तो 2016 में जो मुस्लिम लीग की तरफ से मांग किया गया था कि मुस्लिमों के अलग निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। आगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच मतऐब काल का प्रदर्शन करता है, तो 1916 से 1922। आगे, 1916 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन का विषय क्या था। तो इस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ और महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों को समस्याओं को अवगत कराए थे। नेक्स्ट, होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो होम रूल लीग जो था उसके द्वारा एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। 1916 में दो होम रूल लीग आरंभ किए गए थे, एक तिलक के नेतृत्व में, एक एनी बेसेंट के नेतृत्व में किया गया था। आगे, एनी बेसेंट मुक्त संबंध रहा है किससे। तो एनी बेसेंट का मुक्त संबंध रहा है गृह शासन आंदोलन से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन में जो भारत के लोकप्रिय हुआ, वो प्रथम विश्व युद्ध में जो आंदोलन लोकप्रिय हुआ था वो था होम रूल आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एम सुब्रमण्यम अय्यर, टी.एस. वालकट में से होम रूल लीग की स्थापना का योगदान नहीं था। तो टी.एस. वालकट का होम रूल लीग की स्थापना में योगदान नहीं था। तो होम रूल लीग के जो स्थापना हुआ था उसमें किसका किसका योगदान था। तो बाल गंगाधर तिलक थे, एनी बेसेंट थे, एम सुब्रमण्यम अय्यर थे, लेकिन वालकट नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, सी.आर. दास, सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट, बीजी तिलक में से होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे। सी.आर. दास भी नहीं जुड़े थे, तो सी.आर. सुब्रमण्यम अय्यर जुड़े थे, एनी बेसेंट, बीजी तिलक जुड़े थे। होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके कब। तो कांग्रेस के 1916 लखनऊ अधिवेशन में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में से एक नए चरण का प्रारंभ होता करता है। इसमें अपने देश के सामने स्वशासन एक ठोस योजना रखी थी, इसलिए। आगे, होम रूल लीग के संबंध में सत्य। तो सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट 1914 से 15 में रखी थी। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र छोड़कर, तिलक का जो था होम रूल लीग महाराष्ट्र छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी, और तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली था। जो तिलक द्वारा था अधिक शक्तिशाली था। एनी बेसेंट जो मतलब होम रूल शुरू किया था 14 से 15 में प्रस्तुत की थी। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत और बराबर तक ही सीमित था, और तिलक द्वारा स्थापित होम रूल सबसे शक्तिशाली था। आगे, एनी बेसेंट एवं माइकल मधुसूदन दत्त, आर्ची पामदत्त में से फेबियन आंदोलन का सदस्य था। तो फेबियन आंदोलन का जो सदस्य था एनी बेसेंट थे। बेसेंट के बारे में सही कथन बताना है। तो होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक बार अध्यक्ष भी बनी थी। एनी बेसेंट थी, मतलब इंडियन कांग्रेस की एक बार सदस्य भी बनी थी, और होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। आगे है, वर्ष 1920 में वह संघ था जिसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख दिया था। हाँ, तो 1920 में जिस अपना नाम बदलकर स्वराज सभा रख दिया था, तो कौन। ऑल इंडिया होम रूल लीग। ऑल इंडिया होम रूल लीग जो था अपना नाम स्वराज सभा रख दिया था।
गांधी और उनके आरंभिक आंदोलन। तो गांधी करमचंद गांधी दीवान थे। तो करमचंद गांधी दीवान थे आपको पोरबंदर के, राजकोट के, वांकानेर के। महात्मा गांधी ने किस कॉलेज में अपनी पढ़ाई किया था? तो महात्मा गांधी श्यामलाल कॉलेज भावनगर में पढ़ाई किए थे। महात्मा गांधी कहाँ पढ़ाई किए थे? तो आपको श्यामलाल कॉलेज भावनगर में। आगे, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो जिस समय गांधी जी थे आपको अफ्रीका में, उस समय आपको इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किए थे। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? तो फिनिक्स फॉर्म जो है डरबन अफ्रीका में है। एक्के गांधी समर्थक थे। एक्के गांधी किसका समर्थक थे? तो दार्शनिक अराजकतावाद के। गांधी के प्रथम रामराज का युगल सिद्धांत क्या है? तो गांधी जी के रामराज का युगल सिद्धांत क्या है? सत्य और अहिंसा। गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का अर्थ क्या होता है? तो गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का अर्थ होता है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। आगे, गांधी जी के संदर्भ में बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना साम्राज्यवाद के साम्यवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी तथा समाजवादियों में से एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में से एक मार्क्सवादी, यह सही है। तो क्या है इसमें? समाजवादियों में से एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में से एक मार्क्सवादी। नेक्स्ट, गांधी की सत्याग्रह रणनीति का अंतिम स्थान क्या था? तो गांधी जी की सत्याग्रह का रणनीति का सबसे अंतिम स्थान था हड़ताल करना। ठीक है, हड़ताल। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार सही कथन क्या है? तो सत्याग्रही शस्त्र का अहिंसा, सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? तो गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का अस्थायित्व। गांधी के परिवार में नियोजन हेतु तरीका बताया गया था आत्मनियंत्रण का। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 1915 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे कितने वर्षों तक? 21 वर्षों तक गांधी जी रहे थे। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। कितना? 21 वर्ष रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के किस जिले में रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? तो पीटर्सबर्ग में फेंक दिया गया है ट्रेन से। एम के गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिए थे। तो गांधी जी ने सबसे पहले कोलकाता अधिवेशन 1901 में भाग लिए थे, लेकिन जो अध्यक्षता किए थे 1924 का बेलगांव अधिवेशन का। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी जो साबरमती आश्रम का स्थापना किया गया है कहाँ है? तो अहमदाबाद नगर के बाहर है। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम के किनारे एक आश्रम बनाया था, उसे क्या कहा जाता है? सत्याग्रह आश्रम कहा जाता है। आगे, महात्मा गांधी के संबंध में साबरमती आश्रम, फिनिक्स, वर्धा, सदाकत आश्रम सबसे पुराना कौन है? सबसे पुराना है आपको फिनिक्स। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था। गांधी जी सेवा धर्म अपनाए थे तो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? और दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या है? तो महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य है जन कल्याण के लिए सक्रियता। गांधी जी ने राजनीतिक
का जो भी प्रतिमान प्रस्तुत किया है उसकी विशेषता है क्या? गांधी जी ने राजनीति में जो प्रतिमान प्राप्त किया उसकी विशेषता क्या है? नैतिकता, धर्म, मानवता, ये सब है। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था किसने? सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था महात्मा गांधी ने। आगे, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहला सत्याग्रह किए थे महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का भारत का पहला सत्याग्रह हुआ था चंपारण। कौन? चंपारण। मोहनदास करमचंद गांधी सर्वाधिक जाने जाते हैं किस लिए? तो भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध के लिए जाने जाते हैं, इसके लिए निष्क्रिय विरोध के रूप में। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, किसने कहा था? महात्मा गांधी। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी के साथ सर्वोत्तम व्यवहार कहा था महात्मा गांधी। आगे है, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों गांधी का बहिष्कार हुआ क्योंकि ब्रिटेन को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार को समझता था। गांधी जी के राजनीतिक जीवन की घटनाओं का क्रमणकल क्या है? पहले चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल, फिर खेड़ा, फिर असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी के बारे में सही कथन। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में की थी। उन्होंने पहली प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हो गया था। गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी के साथ हो गया था। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पो इन लंदन में किया था। वे रस्किन की पुस्तक ऑन टू लास्ट में सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं का अनटू द लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है। इस पुस्तक ने अपने जीवन में बदल डाला। इस पुस्तक का संदेश महात्मा गांधी को बदला का व्यक्ति के कल्याण सब कल्याण के लिए निहित है। गांधी जी विचारधारा से प्रभावित है। तो गांधी जी किसके किसके विचारधारा से प्रभावित है? तो रस्किन बॉन्ड था, थोरो था और लियो टॉल्स्टॉय था। इन तीनों के विचारधारा से प्रभावित है गांधी जी। स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में से कौन जो गांधी जी से संबंधित नहीं था? तो गांधी जी से संबंधित नहीं था आपको स्वदेशी आंदोलन इसका से संबंधित नेता थे आपका गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, ये सब। आगे है, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बारदाली खेड़ा सत्याग्रह इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो बारदौली सत्याग्रह का नहीं किए थे, इसका किए थे गुजरात के महिलाओं सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ। गांधी जी के संदर्भ में क्या कथन सही है? तो जाति विहीन अछूतों की दशा सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय आंदोलन शुरू किया। महात्मा गांधी सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। गांधी जी को सबसे पहले किस नाम से जोड़ा गया था सत्याग्रह के दौरान? महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। नोआखली काल में महात्मा गांधी सचिव थे प्यारेलाल के। राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा, वाईकोम सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। इस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे। तो वैकोम सत्याग्रह में गांधी जी भाग नहीं लिए थे। प्रतिहा संदर्भ में वैकोम के बारे में क्या कथन सही है? तो अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध सत्याग्रह था। गांधी जी इस सत्याग्रह में भाग नहीं लिए थे, सॉरी, इस आंदोलन में भाग लिए थे। आगे, महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ में आगमन कब किया था? तो 20 दिसंबर 1920।
गांधी जी के अनुयायियों में एन सिन्हा, बृजकोश प्रसाद, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद में से पेशे से शिक्षक थी जेबी कृपलानी। आगे जी.डी. बिरला, जमनालाल बजाज, जे.डी. टाटा, बालचंद हीरालाल उद्योगपतियों में से वह व्यक्ति जो लंबे समय तक आईएनए के खजांची के 1930 में जेल गए थे, जमनालाल बजाज। भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेस महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे, जमनालाल बजाज। आगे भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेस महात्मा गांधी के निकट सहयोगी कौन थे, तो जमनालाल बजाज। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी संविधानता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। वह कारागार जिसे महात्मा गांधी ने मंदिर नाम दिया था, वह कारागार कौन था जिसे महात्मा गांधी ने मंदिर बोला था, यरवदा जेल को मंदिर बोला था। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कहाँ थे, तो भारत की स्वाधीनता के समय कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। आगे देखिए, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन की रोशनी चला गया, तो बोलते जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर कौन संबोधित किया था, लॉर्ड माउंटबेटन। किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया कि वह भारत के प्रथम खुले कान के मुंह बंद कर व्यक्तित्व करते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व तक देश के सर्वशिक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने का सलाह दिया था गांधी जी किसको, गोखले को। गलत साधन, हमें कभी भी उद्देश्य नहीं करना जाता है कि यह कह सकते हैं एम.के. गांधी। नैतिक दृष्टिकोण से गलत है कि सांप्रदायिक दृष्टिकोण की कमी सही नहीं हो सकता, इस सिद्धांत का प्रबल थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी मजदूरों को कराने के लिए आरंभ किए थे चंपारण में। वह आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था, अहमदाबाद। 1948 में महात्मा गांधी से चलाया गया सत्याग्रह किसके थे, मजदूर वर्ग के थे। महात्मा गांधी सर्वप्रथम औद्योगिक किससे संबंधित है, अहमदाबाद नगर। अहमदाबाद सत्याग्रह का ये पानी पी लेते हैं। आगे महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत के प्रतिपादक का संबंध किससे था, तो महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत के प्रतिपादक के संबंध में था दक्षिण अफ्रीका 1903। आगे गांधी जी की अर्थव्यवस्था के विषय में कौन सही है, तो ये अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। महात्मा गांधी जो थे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीकरण, शोषण और असमानता पर जन्म देते थे। केंद्रीकरण और शोषण पर असमानता पर बल देते थे। अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना विकेंद्रीकरण विरोधी थे। भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। एम.के. गांधी के अनुसार
कृषियों का सामाजिक एवं आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग दर स्थापित करके। गांधीयन इनोवेशन या गांधी का नवाचार का तत्पर्य क्या है? तो कम निवेश करके अधिक उत्पादन करने के लिए लोगों तक पहुंचाना। खेड़ा सत्याग्रह, विनय सविनय आंदोलन, सहयोग आंदोलन तथा चंपारण सत्याग्रह घटना जो सबसे पहले घटा था, तो सत्याग्रह सबसे पहले जो घटा था चंपारण। आपको चंपारण में 3 कट्ठा प्रथा क्या तत्पर्य था? तो उसमें 3 भूभाग पर नील की खेती करना, माने 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कहाँ किए थे? तो पहली बार चंपारण में किए थे। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन था क्या था? तो नील कृषकों की समस्याओं का समाधान हेतु। सही कथन बताना है। तो चंपारण जांच में आचार्य जैविक कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगी में से एक थे। चंपारण जांच चल रहा था, उसमें आचार्य जैविक कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगी में से एक थे। चंपारण संघर्ष में जिन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था। चंपारण सहयोग में महात्मा गांधी के साथ कौन दिए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रघुनंदन सिन्हा ने साथ दिए थे। महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह में राजकुमार शुक्ल बुलाए थे। चंपारण आंदोलन संबंधित किससे है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रघुनंदन सिन्हा, जैविक कृपलानी। चंपारण कृषि जांच की समिति के सदस्य कौन कौन थे? तो जेडी रीड, महात्मा गांधी, एलसी अदानी, राजा हरिप्रसाद नारायण और जी रैनी। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी का प्रथम सफल सत्याग्रह जब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, तो सबसे सफल सत्याग्रह कौन हुआ था? चंपारण, जो 1917 में घटा था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जिस किसान आंदोलन में भाग लिया था, तो चंपारण में भाग लिए थे। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए महात्मा गांधी ने किसको आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल और आमंत्रित किए थे महात्मा गांधी को। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में क्या सही है? तो यह किसानों से जुड़ा हुआ है। इसे 3 कट्ठा प्रथा के विरोध में संचालित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जैविक कृपलानी एम.के. गांधी के सहयोग दिया था। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किए थे, इसका विरोध किए थे एन.जी. रंगा ने। कौन? एन.जी. रंगा। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी सत्याग्रह संबंधित का कारण क्या था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन भू राजस्व की उगाही को स्थगित नहीं की थी। किसान आंदोलन एवं किसान सभा। चंपारण, बारदोली, बेगू, बिजौलिया में से भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन था? तो पहला किसान आंदोलन था बिजौलिया आंदोलन। कौन? बिजौलिया आंदोलन। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय फरवरी 1928 में स्थापित हुए यूपी सभा के संबंध किससे नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू। 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किस नेता ने किया गया था? तो 1918 में संयुक्त प्रांत के किसान सभा का गठन किया गया था, उसको इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा किया था। नाई धोबी बंद सामाजिक बैकाट का एक स्वरूप था, जो 1919 में किसके द्वारा शुरू किया था? तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में शुरू किया गया था। नाई धोबी बंद सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तब किसानों के द्वारा यूपी के प्रतापगढ़ जिले में।
वह प्रदेश जहाँ बाबा रामचंद्र ने किसानों के लिए संगठित किया था, तो अवध। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में विभिन्न नेताओं द्वारा चलाए गए किसान आंदोलन के क्षेत्रों का सम्मिलित कीजिए। तो शहजादा सरस्वती बिहार से थे, विधायी खिदमतगार NWFP में, स्वामी रामानंद हैदराबाद और अब्दुल हमीद दक्षिण असम। 1930 के दशक में किसान आंदोलन में से सक्रिय रूप से जुड़े थे, तो स्वामी सहजानंद। अवध के एक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एक्का आंदोलन का उद्देश्य था कि लगान का नगद में परिवर्तन। 1930 में के दशक में किसान सभा का सक्रिय कौन थे? तो स्वामी सहजानंद। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सत्र कहाँ हुआ था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सत्र की अध्यक्षता कौन किए थे? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सत्र की अध्यक्षता किए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। वह जगह जहां भारतीय राष्ट्रीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, लखनऊ में 1936 में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन हुआ था 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा का संस्थापक अध्यक्ष कौन? तब को स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? बिहार के किसानों के आंदोलन से। सहजानंद का संबंध था बिहार के किसानों के आंदोलन से। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किए थे, तो उनकी मृत्यु के ठीक पहले। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का भाग लेने वाले प्रत्येक कांग्रेसी नेता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह। कौन बिहार के आंदोलन से जुड़े थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बारदौली सत्याग्रह जो हुआ था बारदौली में, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सहयोग दिया था वहाँ की महिला। भारतीय किसान सभा, NG रंगा, बंगाल प्रजा पार्टी, फजलुक हल्क, बर्खास्त संघर्ष हुआ था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। बंगाल में तिभागा आंदोलन से संबंधित क्या है? तब जमींदारों को हिंसारी की फसलों में आधे भाग को कम करके 1/3 करना। बारदौली सत्याग्रह 1928 में कहाँ हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बड़ी संगठन क्षमता का आंदोलन था बारदौली सत्याग्रह। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? पोचमपल्ली। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम आरंभ किया था आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्य। आगे क्वेश्चन है ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल से। भारत में वर्ष 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना कौन किए थे? तो भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किए थे वीपी वाडिया। कौन? वीपी वाडिया। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कौन किए थे? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, तो भारत में ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन में कांग्रेस ने वर्ष 1920 में बम्बई में प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे लाला लाजपत राय। 1929 में नागपुर में संपन्न हुए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की
अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू। कम्युनिटी इंटरनेशनल का सदस्य बनने के लिए पहला भारतीय कौन थे? एन राय। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? तो एम एन राय। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जिस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था वह था साम्यवादी आंदोलन। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939। 1940 में मेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया था एम एन राय के द्वारा। सत्येंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल। सत्येंद्र नाथ टैगोर का स्थापित दल का नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल। आ जाइए रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने जिस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किए थे, इन लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल में भेजने के लिए अधिकृत किया गया था। रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था? तो राष्ट्रीय क्रांतिकारी गतिविधियों को रोक लगाना था। रॉलेट एक्ट भारत में लागू हो गया वर्ष 1919। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बनाना, मुकदमे की सुनवाई किए बिना संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के संदर्भ में क्या सही है? मतलब सही ढंग से जाना। तो रॉलेट एक्ट का अधिनियम एशियन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह गांधी जी ने होम लीग के उपयोग के लिए प्रयास किया था। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो रॉलेट एक्ट समय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित रखना। इसलिए जलियांवाला बाग नरसंहार महात्मा गांधी सत्याग्रह संबंधित है रॉलेट एक्ट से। अखिल भारतीय जनजाति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो गांधी जी का पहला साहसिक कदम था आपको रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने वाले आंदोलन चलाने का सुझाव दिया किसने? स्वामी श्रद्धानंद। द आर्टिकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 समान बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। वह महत्वपूर्ण घटना जो जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी, तो आपसे रॉलेट एक्ट का बनना। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग कत्लेआम हुआ था कहाँ? अमृतसर शहर पंजाब में। काफ़ी समय से लोग अमृतसर जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 के एकत्रित हुए थे। तो जलियांवाला बाग जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, तो एकत्रित हुए व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सैफुद्दीन किचली, डॉक्टर सत्यपाल के विरोध में गिरफ्तार हुए थे। 30 मई 1919 में अपना अलंकरण या ऑनर प्राप्त सरकार को लौटाने वाला व्यक्ति कौन थे? तो पहला ऑनर मिला था वो लौटाने वाले थे रविन्द्रनाथ टैगोर। वह जिसने विरोधी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का उपाधि पर त्याग किया था जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का अध्यक्ष का इस्तीफा दिया था शंकरन नायर ने। जलियांवाला बाग कांड विरोध में सर की उपाधि कौन लौटाए थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर सर की उपाधि को लौटा दिए थे। जलियांवाला बाग नरसंहार और डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाया जाना तथा 1919 में अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन की घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो डॉक्टर सत्यपाल द्वारा बनाया गया डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाया जाना, जलियांवाला बाग नरसंहार, 1919 में अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन। हंटर आयोग नियुक्त किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जनरल डायर का नाम जुड़ा है जलियांवाला बाग घटना से। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार कौन सा? जनरल लॉर्ड डायर, जो लंदन में मारा गया उधम भगत सिंह के द्वारा। उधम सिंह था।
सॉरी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार जनरल और डायर को लंदन में मारा था किसने? उधम सिंह मारे थे। जलियांवाला बाग नरसंहार में कांग्रेस जांच समिति का रिपोर्ट पर रिपोर्ट लिखने का कार्य किसका सौंपा था? महात्मा गांधी को। 1919 में जो घन हत्याकांड में भारत का वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड था। वह घटना जिसे मोंटेग्यू निवारण हत्या के नाम से बहिष्कृत किया गया था, जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण। वह एक्ट जिसके कारण सार्वजनिक रोष उभरी और परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग ब्रिटिश सरकार ने अनुसार घटना घटी तो रॉलेट एक्ट के द्वारा। धन्यवाद दोस्तों, तीसरा पार्ट समाप्त हुआ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जीएस पॉइंटर का।